हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत सिंह और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि 20 अगस्त को मार्केट में हुए इंसिडेंट के बारे में। एक फ्रीक ट्रेड, क्या होता है फ्रीक ट्रेड और कौन करता है इस तरह के फ्रीक ट्रेड। इंडियन मार्केट में कब कब ऐसे फ्रीक ट्रेड हुए हैं, इसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे किसे हैं और नुकसान किसको है, यही सब आप जानेंगे हम आज के वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज फ्रीक ट्रेड? एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो मार्केट में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, बहुत बड़े ह्यूज ऑर्डर के साथ मार्केट में एंटर करता है और जाने अनजाने या फिर जानकर ही प्राइस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है, एक फ्री ट्रेड कहलाता है। ऐसा ही एक फ्री ट्रेड हमें 20 अगस्त को देखने के लिए मिला, जब फ्राइडे को अचानक फ्यूचर और ऑप्शन के कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ही अजीब तरीके से तेज उछाल आया। अगस्त एक्सपायरी के एनएससी के निफ्टी के 16,450 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में, जिसका प्राइस 80-90 रुपए कुछ चल रहा था, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं क्या इसमें आप देख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है पर आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये 803 के आसपास का हाई है और लो है 13 रुपए का। और करंटली जो ये भी ट्रेड हो रहा है 110 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि 13 रुपए से वो 800 रुपए तक गया। 13 रुपए से 800 का हाई लगाया एंड 80-90-100 के आसपास से वो सस्टेन हो गया प्राइस एंड विद इन अ सेकेंड, यानी कि 800%। अगर हम 100 रुपये की एवरेज प्राइस से भी लेकर चलें, जो कि अभी CMP 100 रुपीज़ दिखा रहा है स्क्रीनशॉट में, तो 800% उसकी प्राइस बढ़ गई। और सिर्फ ऐसा निफ्टी में नहीं हुआ है, बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन में 37,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में, जिसका लोवेस्ट प्राइस 1 रुपये था, जो निचले स्तर से 2000% बढ़कर 2040 के हाई को लगा के आया, यानी कि 1 रुपये की चीज़ 2040 रुपये का हाई टच किया, यानी कि 2000% बढ़ गया। अब ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई अगर 100 रुपये पे अगर कॉल ऑप्शन में सेलिंग करके रहा है, पुट सेल कर रहा है, तो उसका 800 रुपये का हाई, उसका तो अकाउंट ही पूरा साफ हो गया होगा। और इवनली अगर हम बाय की भी बात करें तो इस तरह के प्राइस मूवमेंट को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था जो इसमें कोई प्रॉफिट अर्न कर पाता। लेकिन हाँ, इस तरह के प्राइस मूवमेंट में जो लोग ट्रेडर अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर रहे थे, उन सभी के स्टॉप लॉस जरूर हिट हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहली बार हुआ है। अगर हम पिछले कुछ महीनों में देखें तो इस तरह का ये तीसरा अजीब बिजनेस हुआ है, जब इस तरह के अजीब प्राइस मैनिपुलेशंस हमें मार्केट को देखने के लिए मिले हैं। इससे पहले 5 जुलाई को भी निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर में 805 अंक का मोमेंटम देखा गया था, यानी कि वो 5% से भी अधिक बढ़ गया था। जबकि कैश मूवमेंट में इस तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं आया था। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद 28 जुलाई को भी इस तरह के मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिले थे, जो कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के थे, जिस तरफ जब निफ्टी का फ्यूचर 5% यानी कि 531 अंक से अधिक गिरकर
15,256 के निचले स्तर पर पहुंच गया था, जबकि इसकी शुरुआती प्राइस 15,787 पर था। इन सभी मौकों, इन सभी के सभी ट्रेड्स में, इन सभी फ्री ट्रेड्स में सिर्फ चंद सेकंड में ही ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई। इतने वाइल्ड मोमेंटम के बाद इतनी जल्दी रिवर्सल लेकर अपने सेम प्राइस पे आ जाना, इट्स अ क्लियर साइन कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट के साथ इसमें ट्रेड। 20 अगस्त को फ्री ट्रेड के लिए अभी तक एनएसई या सेबी की तरफ से किसी तरह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया, बट 5 जुलाई को हुए फ्री ट्रेड के लिए एनएसई ने एक क्लैरिफिकेशन इन स्टेटमेंट दिया था। इसके अकॉर्डिंग 5 जुलाई 2021 को मार्केट ओपनिंग से पहले कुछ ट्रेडिंग मेंबर्स ने कुछ मैनुअल ऑर्डर पंच करे थे, जिसकी वजह से ये फ्री ट्रेड जनरेट हुआ, ऐसा एनएसई का क्लैरिफिकेशन है। इस इंक्वायरी में आईटी डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश करी कि आखिर इस तरह की चीज़ें कैसे हुई। ब्रोकर से एनएसई ने जब एक्सप्लेनेशन मांगा तो ब्रोकर का इस विषय में किसी भी तरह का कंफर्म कोई प्राइस नहीं था कि आखिर किस वजह से उसने इतना हाई प्राइस का ऑर्डर पंच किया, जिसकी वजह से मार्केट मिसलीड हुआ। का कहना है, सोर्स की मान है तो इनका कहना है कि इस पूरे मैनिपुलेशन में, इस पूरे फ्री ट्रेड में एक ब्रोकर से कई ज़्यादा ब्रोकर्स इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने हाई लेवल पे इन सभी ऑर्डर्स की प्लेसिंग करी थी। अभी तक तो हम जितना देख पा रहे हैं, हमारे सामने अभी सिर्फ 3 ही फ्री ट्रेड है, 5 जुलाई, 28 जुलाई और 20 अगस्त। लेकिन क्या इससे पहले भी ऐसे ट्रेड्स हुए हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हुए हैं, और इससे काफ़ी लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्रीवियस रिकॉर्ड्स अगर हम चेक करें तो फ्री ट्रेड में एक सबसे बड़ा है 25 जनवरी 2013 का फ्री ट्रेड। इसमें 9:49 पर 49 मिनट से लेकर 9:51 तक में निफ्टी 900 पॉइंट गिर गई, यानी 16% तक की गिरावट दर्ज की गई थी सिर्फ 2 मिनट में। इसमें 3 लाख करोड़ का नुकसान भी हुआ था, डाउनफॉल आया था, जिसे 5,773 से निफ्टी गिर के 4,888 का लो बनाया था और रिकवरी करके 5,747 के आसपास क्लोज हुई थी। इस पंचिंग एरर की वजह से ये फ्री ट्रेड जनरेट हुआ था, ऐसा सेबी का और एनएसई का एक्सप्लेनेशन है। इससे पहले भी हमारे काफ़ी मार्केट में फ्री ट्रेड हो चुके हैं। हम सभी को डिटेल में डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। 1 जनवरी 2010 को रिलायंस में 20% से ज़्यादा का गिरावट दर्ज की गई थी और सेंसेक्स में 600 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी पंचिंग एरर ही बताया गया। 26 अक्टूबर 2011 को बीएसई में मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम्स दर्ज करे गए थे, जो कि फ्री ट्रेड को दिखाते हैं। 20 अप्रैल 2012 को भी निफ्टी फ्यूचर 300 पॉइंट्स ड्रॉप हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे स्टॉप लॉस रिटेल इन्वेस्टरों के ट्रिगर हुए थे एंड इन्फोसिस का 20% ड्रॉप हुआ था। इसके बाद 5 अक्टूबर 2012, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो एमके फाइनेंशियल कंपनी की वजह से 900 पॉइंट्स निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई थी, जिसमें 65 करोड़ के ऑर्डर की बजाय गलती से 650 करोड़ का ऑर्डर का पंच किया गया था। ये भी एक पंचिंग एरर की वजह से ही हुआ था। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे साथ स्टॉक मार्केट में मेरे चैनल के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।